दोस्तों, हमारे देवदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं टेंस, आपको हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है जैसे टेंस कितने प्रकार के होते हैं। हमने बेसिकली टेंस बताया आपको 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। तो हम एक एक करके सबका बता रहे हैं। तो हम आपका अभी प्रेजेंट बताया, आपको प्रेजेंट बता रहे हैं। प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं ये भी बताया। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो हमने आपको पहला बता दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया है। उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी बता दिया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। तो आज हमारा नंबर है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट मैंने क्या बताया था आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हमारा क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा दूसरा पार्ट था प्रेजेंट टेंस का। दूसरा पार्ट हमारा ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम इसको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको पहले बता दिया है कि प्रेजेंट जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आ शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। तो देखिए क्या होती है, वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हों आदि शब्द लगे हों, वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहे हों, रहा हूँ आदि शब्द लगे होते हैं वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसकी पहचान तो हम कर लेंगे। जैसे इसकी पहचान, वाक्यों के अंत में रहे हैं, रहा हूँ, रहे हों, रहे हों इत्यादि लगा हो वह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये हमारा पहचानने के नियम हो गए। वाक्यों के अंत, जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, रहे हैं आदि शब्द लगे हों उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। तो अब देखिए इसकी पहचान तो हम कर लेंगे। अब लेकिन इसमें देखिए हम बता दे रहे हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। उसमें कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा हेल्पिंग वर्ब, पहले तो उसके नियम में कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, केवल क्रिया की, अफर्मेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी। और यहाँ पे अब हमारा वहाँ पे निगेटिव में हमारी 2 हेल्पिंग वर्ब थी, डू, डज थी। लेकिन अब हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में वर्क करेगी। तो हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, आर, एम। ये हमारा तीनों हेल्पिंग वर्ब होगा। और इस पे हमारा पूरा जितना हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस होगा सारा ट्रांसलेट करते वक्त इनका यूज करेंगे। तो हम आपको आगे बताते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, आइए देखें इसका रूल क्या होगा। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने 3 पढ़ा था, 3 सेंटेंस की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। तो यहाँ पे भी हमें 3 सेंटेंस में ही पढ़ना होगा। पहला कौन सा हमने बताया था, एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमने बताया था निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमने ये बताया था, हमने ये भी बताया था असर्टिव सेंटेंस होता है स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव होता है नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव होता है यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो हम एक एक करके बताएंगे, तीनों का एक एक करके हम बताएंगे आपको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो हमारा पहला कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। आइए देखते हैं
इसका हमारा रूल्स क्या है इंग्लिश हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला है एसर्टिव सेंटेंस। इसके हमारे रूल्स क्या हैं हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। पहला हमारा रूल क्या होगा, ठीक है, इसमें पहला हमारा रूल क्या होगा, ठीक है, हमने आपको कितनी हेल्पिंग वर्ब बताई थी, 3 इज, आर, एम। अब 3 हेल्पिंग वर्ब आपको हमने बता रखी है, तब इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम आपको रूल भी बताएंगे। ठीक है, पहला हमारा रूल क्या होगा, आपको उसमें हम भी बताए थे, तीन रूल बताए थे, वही रूल उसी की तरह यहाँ पे भी रूल फॉलो होगा। ठीक है, अब यहाँ हमारा पहला रूल होगा, यानी एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नंबर एक वचन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और हम आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमारा वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एक होती है पार्टिसिपेटिंग फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म होती है, उसे आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। तो हमारा यहाँ आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। तो यहाँ हमारा पहला रूल क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट यानी कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ क्या लग जाएगा, इज। और मैंने क्या बोला, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें क्या लगेगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। ठीक है, तो हमारा ये पहला रूल हो गया, एक वचन कर्ता के साथ इज और वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म लगी, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में क्या रहेगा, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, एक आईएनजी फॉर्म होती है, यानी एक वचन कर्ता के साथ इज और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, इज और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो हम इसका पहला रूल हमने बता दिया, एक वचनकर्ता के साथ इज और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो हम इसका उदाहरण हम आपको बता देते हैं, साथ साथ उदाहरण ही हम बताते चल रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं, गाय घास खा रही है, जैसे हमारा उदाहरण है गाय घास खा रही है। ठीक है, मैंने इसका उदाहरण बता रहा फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ एक गाय है, गाय घास खा रही है। ठीक है, ये एक है यानी हमारा सिंगुलर नंबर है, एक गाय है, एक गाय के लिए मैं कह रहा हूँ गाय घास खा रही है। तो अब इसका हम ट्रांसलेट कर, मैंने बताया एक वचनकर्ता के साथ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो हमें पहले मैंने बता चुका है, आज अब की नहीं है, मैंने पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ, आपको पहले से वर्ड मीनिंग याद करनी होगी। ठीक है, अब गाय का क्या होगा, द काऊ। अब मैंने बोला एक वचन सब्जेक्ट के यानी कर्ता के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, द काऊ इज। अब क्या, खाना का यानी ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगानी है, आईएनजी। ठीक है, ईट का क्या होगा, उसमें आईएनजी लगेगा यानी ईटिंग। अब क्या खा रही है, घास खा रही है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा घास है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ग्रास। ठीक है, इस तरह से हमारा बन जाएगा सिंपली। ठीक है, यानी द काऊ इज ईटिंग ग्रास, यानी गाय घास खा रही है। यहाँ एक वचन हो गया ना, एक गाय के लिए मैंने बोला एक वचनकर्ता के साथ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। एक रूल हमारा ये हो गया। ठीक है, मैं अब दूसरा रूल आपको बताता हूँ। दूसरा रूल हम बताते हैं, यानी दूसरा रूल हमारा होगा बहुवचनकर्ता के साथ आर। ठीक है, मैंने बताया इन्हीं तीनों का हेल्प लेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, बहुवचनकर्ता के साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। आप ध्यान रखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होगा, कंटीन्यूअस किसी भी टेंस का होगा, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो, उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, प्लूरल यानी बहुवचन
प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ मैंने क्या बोला, आर लगेगा बहुवचन कर्ता के साथ आर। फिर मैंने क्या बोला, क्रिया की क्या कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें लगेगी, ठीक है, प्लस उसके बाद अदर वर्ड रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी बहुवचन कर्ता के साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा रूल। अब इसका हम आपको उदाहरण बता देते हैं फटाफट। तो इसका देखिए उदाहरण, जैसे क्या करते हैं, लड़के मैच खेल रहे हैं, जैसे लड़के मैच खेल रहे हैं, तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा लड़के मैच, जैसे यहाँ हो जाएगा, तो मन कहा था बड़ी मार दी। जैसे हमारा क्या था कि मैंने बताया बहुवचन कर्ता के साथ आर और की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड होगा। तो हम इसका एक उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे लड़के मैच खेल रहे हैं, लड़के मैच खेल रहे हैं। यहाँ देखिए प्लूरल आया, यहाँ कई लड़के हैं, मैच तो एक सिंगल खेल नहीं पाएगा, कई लोग रहेंगे तभी तो मैच खेल पाएगा, यानी लड़के मैच खेल रहे हैं, हमारा यह बहुवचन हो गया। मैंने बोला बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन सब्जेक्ट और उसके साथ आर लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो अब देखिए हम लड़के क्या हैं, बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। तो इसकी बनाते हैं हम, इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे लड़के यानी बॉय, एक लड़का होता है, लड़के का बॉयज़ हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा, द बॉयज़। मैंने बोला बहुवचन कर्ता हो गया, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाना है, आर हो जाएगा, बहुवचन कर्ता के साथ आर। अब मैंने बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा आर, क्या कर प्लेइंग में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या खेल रहे हैं, प्लेइंग, द बॉयज़ आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, यानी मैच, ए मैच, ठीक है। इस तरह हमारा हो गया दूसरा रूल, यानी बहुवचन कर्ता के साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे लड़के मैच खेल रहे हैं, यानी लड़के कई हैं, कई लड़के हैं, यहाँ है आया ना, ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। तो द बॉयज़ आर क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मैंने जोड़ दिया, यानी आईएनजी फॉर्म लगा दिया, क्या खेल रहे हैं, मैच, द बॉयज़ आर प्लेइंग मैच, लड़के मैच खेल रहे हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा रूल क्या होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें हम अभी दो तो हम हेल्पिंग यूज कर लिया, अभी हमारा एम बचा, तो हम आपको तीसरा बता दे रहे हैं। जैसे हमारा अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, लेकिन याद रखना आप वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा डॉट अदर वर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैंने अब इसका हम एक उदाहरण बता दे रहे हैं आपको। जैसे क्या होता है, आई के साथ मैंने बोला आई एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी। जैसे मैं निबंध लिख रहा हूँ, एक ये हमारा हो जाएगा इसका। जैसे मैं निबंध लिख रहा हूँ, मैं निबंध लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा मैं निबंध लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं आया, मैं की स्पेलिंग मीनिंग क्या होती, आई होता हूँ, ठीक है। हूँ के लिए हमारा एम ही लगेगा, ना कि इज आर लगेगा, ठीक है। तो अब इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैं निबंध लिख रहा हूँ, क्या मैं आई, मैंने बोला आई के साथ क्या लगाना, एम, ठीक है, आई एम, आई के साथ क्या लगाना, एम। क्या लिख रहा हूँ, लिखना का आपको पहले से याद करनी होगी वर्ड मीनिंग कुछ, ठीक है। लिखना यानी राइटिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट फर्स्ट फॉर्म है तो उसका हम आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राइटिंग क्या लिख रहा हूँ, एस्से यानी यहाँ पे देखिए एक आएगा
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ NSAESSAY, ठीक है। अब एन क्यों लगा, जैसे आपको पता होगा एक हमारा होता है वावेल, एक कॉन्सोनेंट होगा। अगर हमारा जब वर्ड वावेल से शुरू होता है तो हमें एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंट होता है तो वहाँ हमें ए लगेगा, ठीक है। इस तरह हमारा एन लग गया। आई एम राइटिंग एन एस, मैं एक निबंध लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। एक और हम आपको बता दे रहे हैं, इसी में हो जाएगा। जैसे एक होता है यू को भी प्लूरल माना गया है, तो यू के साथ भी आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम आपको बता दिए तीनों रूल, एक बार और आपको रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया, पहला रूल क्या बताया, फर्स्ट एक वचनकर्ता के साथ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। बहुवचनकर्ता के साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। आई के साथ एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अदर वर्ड लिखेंगे। और एक हमारा बचा प्लूरल। यू को क्या माना गया है, यू को हम आपको पहले भी वीडियो में बताते आ रहे हैं, यू को हमेशा प्लूरल माना जाता है, यानी प्लूरल होता है, ठीक है। प्लूरल होता है तो यू के साथ हमारा लग जाएगा आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। तो जैसे हम बता रहे हैं आपको कि जैसे तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो इसका देख लीजिए, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, ठीक है। आ गया, यू आ गया, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, मैंने बोला यू यानी तुम, यू के साथ क्या लगानी है, आर लगाना है, आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी रीड का आईएनजी जोड़ेंगे उसमें, यानी रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। अब क्या, यू आर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा सबका, ठीक है। तो यानी यू को प्लूरल माना गया है, यू के साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। इस तरह हमारा हो जाएगा। अब हम आपको इसी में रिवीजन करके बता दे रहे हैं। इसमें कल हम आपको बताएंगे, वीडियो बड़ी हो गई है, समय ज़्यादा हो गया, तो हम कल आपको बताएंगे क्या, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। कल हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दोनों बताएंगे एक अच्छे और उदाहरण समझा के। हमने बताया आपको 4 रूल, यानी एक वचनकर्ता के साथ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बहुवचनकर्ता के साथ आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगा, और आई के साथ एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और यू के साथ, यू को प्लूरल माना गया तो यू के साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगानी है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।